अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी कसरत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है और बिहार में भी बड़े सियासी खेल की आशंका जाहिर की जा रही है। उसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया, लेकिन नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी बड़ा खेल कर सकती है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बयानबाजी तेज है। आरजेडी की तरफ से मांझी को रिझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बिहार के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहां कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आरजेडी के पास 79 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के पास 12, सीपीआई के पास 2, सीपीआईएम के पास 2 और एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है। विपक्ष के विधायकों को मिला दिया जाए तो कुल 115 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। यानी बिहार में महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से 7 कम है। बिहार में बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 45, एचएएम के पास 4 और 1 निर्दलीय विधायक है। यानी नीतीश के पास कुल 128 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा हैं। अगर आरजेडी बिहार में कुछ खेल करती है तो उसे नीतीश सरकार के 7 विधायकों को तोड़ना होगा। आरजेडी अगर एचएम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक को भी अपने पाले में डालने में सफल रहती है तो भी नीतीश सरकार के पास बहुमत रहेगा। यानी आरजेडी को एचएम और निर्दलीय विधायक को अपने पाले में लाने के लिए जेडीयू या फिर बीजेपी विधायकों को भी तोड़ना होगा, तभी नीतीश सरकार संकट में पड़ सकती है। 28 एमएलए हमारे पास है तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक दलों में विधायकों की उलटफेर का डर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों में से 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में 19 में से 17 विधायक ही शामिल हुए थे, 2 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने विधायकों की टूट की आशंका को देखते हुए उन्हें हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बाकी 3 विधायक बाद में हैदराबाद जाएंगे। क्या पता है झूठा केस लगा करके डरवा लें किसी को। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम यही है, इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको प्रभावित न किया जा सके, एक सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। बिहार में नीतीश सरकार गिरेगी या रहेगी, ये तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से गर्मा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरजेडी नीतीश की सरकार गिराने में सफल हो पाएगी? क्या आरजेडी मांझी की पार्टी को अपने पाले में खींच पाएगी? आखिर बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है? ये सारे सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और रिटर्निंग ऑफिसर को जब तक फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, रिटर्निंग अफसर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा
हाईकोर्ट, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट को आदेश दिया है। चुनाव रिकॉर्ड कब्जे में लेगा हाईकोर्ट, ये जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को फटकार लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके की गतिविधियां वहां पर देखी गई, मेयर चुनाव के बैलेट पेपर, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब दस्तावेज हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास शाम 5 बजे तक जमा करवाने का आदेश दिया गया है। 12 फरवरी को आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अपनी सीटों पे बैठे। और मेयर चुनाव रिकॉर्ड के हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा होंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बड़ी और अहम बात यह कि सब कुछ सामने हुआ और सब कुछ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने कहा है रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगा के कि सारे रिकॉर्ड जब्त किए जाएं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। रिटर्निंग अफसर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आपको बताएं कि 12 फरवरी को अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है जो चुनाव के रिकॉर्ड्स थे, यानी कि फुटेज हो, सीसीटीवी हो, वो सब कुछ इकट्ठा करने की बात यहां पर कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि लोकतंत्र का मजाक है, मखौल उड़ाने की कोशिश यहां पर की गई। जिस तरीके की गतिविधियां देखी गई, मेयर चुनाव रिकॉर्ड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास में जमा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शाम 5 बजे तक ये सभी जो दस्तावेज और रिकॉर्ड्स हैं वो सबमिट किया जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह आदेश दिया है और चुनाव रिकॉर्ड कब्जे में हाईकोर्ट की ओर से लिया जाएगा। शाम 5 बजे तक का समय है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज महा बजट पेश किया गया है। सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट की तारीफ की है। समाजवादी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इस बजट में अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। कैसा यह बजट रहा है, इस पूरी रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में अपना 2024-25 का बजट पेश किया। योगी सरकार के बजट में धार्मिक पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर जोर दिया गया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रहे हैं। हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। खड़ी रहती इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, इनकी इस अप्रोच को मैं गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही। पॉलिसी में बात करूं, आज यूपी में बेरोजगारी की दर केवल 2.4% रह गई। पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि चाइना के बारे में चर्चा हो। चाइना आज स्टिंग ऑफ पाल की चलते हमें घेरेबंदी कर रहे हैं। आपको ये नहीं देख पाते हैं आप? अरे मालदीव हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं। मिनी कॉय से 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है मालदीव। आपको 8 डिग्री चैनल की पता है? 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय से मालदीव के अंदर चलते हैं। लक्षद्वीप से मिनी कॉय के अंदर 9 डिग्री चैनल और मिनी कॉय से मालदीव 8 डिग्री चैनल। भूगोल आप देख लीजिए। हमारे लाइन, हमारे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहता है स्लॉक, एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का, एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का। अध्यक्ष महोदय, मैं गल्फ ऑफ अदेन। प्लीज अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा।
और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अधीर रंजन जी चौधरी, कभी 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 चर्चा करनी होगी तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं कोई मानगढ़ंत बात नहीं करते, राजनाथ सिंह जी भरोसा रखो। मैं भी एक शेयर होल्डर हूं इस सरकार की, देश की। मैं जो कहे जाते हैं, ये औपचारिक तरीके से जो कहे जाते हैं, पेपर में कहिए, टीवी में कहिए, उसी को मैं जिक्र करते हैं। अधीर रंजन जी, रक्षा मंत्री जी ने आपको स्पष्ट कर दिया विषय पर कि हम कोई भी चीज पर समझौता न करते हैं, न करेंगे। और